Hello everyone, welcome to the Econ Institute for the Nurses Dehradun. So today we will see some of the question from the Lippincott series for your upcoming examination. So आपका पहला क्वेश्चन है, which of the following classes of drugs would most likely predispose a client to the digitalis toxicity. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि ऐसी कौन सी क्लास ऑफ द ड्रग है जो क्या करती है, प्री डिस्पोज करती है यानी कॉपरेट करती है किसमें, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए. तो जो डिजिटैलिस है इसको हम क्या कहते हैं, डिजॉक्सिन कहते हैं. तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है जो कॉपरेट कर रही है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करने में. तो फर्स्ट है इसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडीज़, सेकेंड ऑप्शन इज़ डाययूरेटिक्स, थर्ड इज़ बारबिचुरेट्स एंड फोर्थ इज़ सैलिसिलेट एनाल्जेसिक्स. तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है हमारा, डाययूरेटिक्स है. एज वी नो कि जो डाययूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, यानी ये बॉडी से क्या करते हैं, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल. जिसकी वजह से क्या होता है, जो पोटेशियम लेवल होता है ब्लड में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया. और एज वी नो जो हाइपोकैलेमिया होता है वो क्या कॉज करता है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डाययूरेटिक्स. तो डाययूरेटिक्स क्या कर रहे हैं, हमारे पोटेशियम का एक्सक्रीशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोकैलेमिया. और जिसकी हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या देखने को मिलती है, हमें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी मिलती है. जो अदर ऑप्शंस हैं वो क्या हैं आपके, रॉन्ग है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए, GFR के लिए सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है वो कौन सा है इन ऑप्शंस में से. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बर्न ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सेकंड इज़ बेंस जोन्स, थर्ड इज़ क्रेटिनिन एंड फोर्थ इज़ यूरिन साइटोलॉजी. तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, जो गुड इंडिकेटर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए वो कौन सा होता है, क्रेटिनिन. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो वहाँ पे क्रेटिनिन है. तो क्रेटिनिन क्या है हमारा, एज वी नो जो क्रेटिनिन होता है वो एक कांस्टेंट रेट से क्या होता है, बॉडी में एक्सक्रीट आउट होता है. और क्रेटिनिन क्या होता है हमारा, आइडल फॉर मेजरिंग रीनल क्लियरेंस. जो हमारा क्रेटिनिन होता है वो सबसे एक आइडल कंपोनेंट है फॉर मेजरिंग द रीनल क्लियरेंस को चेक करने के लिए. तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्रेटिनिन होगा. नाउ अदर ऑप्शंस हम देख लेते हैं. जो बर्न है हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या होता है, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया. तो बर्न हमें क्या बताता है, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया. सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे बेंस जोन्स. तो बेंस जोन्स क्या होते हैं, दीज आर टाइप ऑफ द प्रोटीन. ये क्या होते हैं, प्रोटीन जो मेनली क्या होते हैं, पॉजिटिव और प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट इन मल्टीपल माइलोमा. जो आपका बेंस जोन्स प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव और प्रेजेंट होते हैं आपके मल्टीपल माइलोमा में. लास्ट आपका ऑप्शन है यूरिन साइटोलॉजी.
तो यूरिन जो साइटोलॉजी होती है वो किस में हेल्पफुल होती है बताने के लिए, यूरिन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में। जो भी यूरिन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है उस केस में हम क्या करवाते हैं, पेशेंट की यूरिन साइटोलॉजी कराते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर मॉनिटरिंग अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग कॉन्शियस सिडेशन while undergoing a colonoscopy. Medication used as midazolam and fentanyl. You notice that the client is experiencing a respiratory depression. You should do. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, एक क्लाइंट है जो कहाँ जा रहा है, कॉन्शियस सिडेशन में जा रहा है, जिसकी क्या हो रही है, कोलोनोस्कोपी हो रही है। तो मेडिकेशन यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, मिडाजोलम हो रही है और फेंटेनाइल यूज़ हो रही है। और आपने क्या नोटिस किया कि पेशेंट को यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन है एडमिनिस्टर नैलोक्सोन, सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन रेट, थर्ड है एडमिनिस्टर CPR एंड फोर्थ है रीचेक द वाइटल साइन इन 15 मिनट्स। अब हमें पता है हमारे क्वेश्चन में हम पेशेंट को 2 मेडिकेशन दे रहे हैं, मिडाजोलम एंड फेंटेनाइल, जो किस में दी जाती है, कॉन्शियस सिडेशन करना है इन केस ऑफ पेशेंट को कोलोनोस्कोपी में। तो एज वी नो, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एडमिनिस्टर नैलोक्सोन, क्योंकि जो नैलोक्सोन होता है वो क्या होता है, एंटीडोड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी मिडाजोलम की वजह से और फेंटेनाइल की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है। तो हम इन ड्रग्स की क्या देंगे, पेशेंट को एंटीडोड देंगे। तो हम क्या देंगे, पेशेंट को नैलोक्सोन देंगे। जो हमारा मिडाजोलम होता है वो होता है हमारा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन होता है जो मेनली किस में यूज़ करते हैं हम, एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। और जो हमारा फेंटेनाइल होता है वो क्या होता है, हमारा सिंथेटिक ओपॉइड होता है, जो मेनली किस में यूज़ होता है, इन केस ऑफ सीवियर पेन। तो ये मेनली 2 ड्रग्स क्या, इनके कॉम्बिनेशन जो हम देते हैं वो कोलोनोस्कोपी में देते हैं, अगर पेशेंट को हमें क्या करना है, कॉन्शियस सिडेशन करना है। लेकिन इनकी वजह से अगर क्या हो रहा है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप पेशेंट को एंटीडोट दोगे। तो क्या दोगे आप, नैलोक्सोन दोगे। अदर ऑप्शंस हम देखते हैं, इंक्रीज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन रेट, जो क्या है, इनकरेक्ट है। हम जो IV इन्फ्यूजन रेट है उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पेशेंट का क्योर नहीं होगा। एडमिनिस्टर CPR हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट क्या है, अभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है, स्टिल पेशेंट क्या कर रहा है, ब्रेथ ले रहा है। लेकिन इन CPR हम कब देते हैं, जब पेशेंट क्या हो जाता है, कम्प्लीटली एपनिया हो जाता है, जब पेशेंट क्या होता है, कोई भी ब्रेथ नहीं ले रहा है। नेक्स्ट इज़ रीचेक दी वाइटल साइन इन 15 मिनट्स। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो उस केस में जो हम वाइटल साइंस लेंगे वो एवरी 5 मिनट्स में लेंगे। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, गिविंग दी एंटीडोट दैट इज़ नैलोक्सोन। थैंक यू।